ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। अर्थात बाबा कहते हैं, सोचो जीवन कैसा था। सतयुग त्रेता में हमारा हीरे जैसा जीवन था और अब धीरे 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 कौड़ी जैसा जीवन बन गया। अब इस कौड़ी जैसे जीवन को पुनः हीरे जैसा बनाना है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं, श्रीमत पर पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, ज्ञान की धारणा जीवन में करो और ऊंच पद प्राप्त करो। बहुत सुंदर बात जो बाबा ने कही है कि बच्चे, तुम्हें कहीं पर भी प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि प्रभावित होना माना अधीनता और अधीनता माना प्रजा पद की प्राप्ति करना। इसीलिए ज्ञान से भी प्रभावित होकर खाली ये नहीं कहना है बहुत अच्छा और फिर पढ़ाई न पढ़ो। बाबा कहे, पढ़ाई पढ़ के जीवन के अंदर ज्ञान की हर बात को धारण करना है। इसी तरह किसी व्यक्ति से भी प्रभावित नहीं होना है। जहां प्रभावित हुए माना अधीनता आई, और अधीनता प्रजा पद की प्राप्ति कराती है। राज्य पद की प्राप्ति करने के लिए अधिकारी बनना है। इसलिए बाबा आज की मुरली में बहुत सुंदर अधिकारी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर है, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। कौन सी मेहनत? पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो उच्च पद मिल सकता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। ये ज्ञान अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते हैं। इतना स्पष्ट रीति से कहते हैं कि आओ हम तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं जिससे तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए,
ये एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं, उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो, रचता और रचना की कहानी का पता है? उनको पूछो, माथा तो टेका, परंतु रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अलफ और बे की कहानी है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। अमर कथा भी सुन लेंगे, लेकिन मुख्य बात है धारणा की, पवित्रता की। समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है, अनादिकाल से चली आ रही है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस विगत दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना। ये आर्ग्यूमेंट रखते, लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना। ऐसे कह देते तो ऐसे को क्या कहे? जो ऐसी बात कहते हैं तो बाबा के ऐसे को क्या कहे? मनुष्य का मर्तबा तो दे न सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। तो मंदिर भी बाबा कहे यादगार बने रह गए, बाकी अभी प्रैक्टिकल में वह है नहीं। अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती है, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरत के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़ा। सारी कहानी बाबा ने सुना दी कि लक्ष्मी नारायण की कहानी क्या है, कैसे इन्होंने राज्य किया, कैसे जन्म लिए, अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरत के महल थे, राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़ा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्य की वृद्धि होती गई। द्वापर से फिर मनुष्य की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। सतयुग अंत तक 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ, तो त्रेता अंत तक 33 करोड़ हो गए, 2 करोड़ से 33 करोड़ हो गए। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूं। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। इतना सरल शब्द में बाबा सारी 5000 साल की कहानी सुनाते हैं। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरत के महल अर्थक्वेक के अंदर चले गए।
द्वापर जैसे आरंभ हुआ तो सारे सोने हीरे जवाहरात के महल अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई, है ना, धरती भी कांप उठी। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए, द्वापर से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है, सारी कहानी बाबा सुनाते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचे हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वो खलास हो गया। सतयुग त्रेता में जो अमृत का नशा था वो खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ो, अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। अब फिर परिवर्तन का समय आ गया तो बाबा कहते विष छोड़ो, अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं है। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने भी पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। इसीलिए श्रेष्ठाचारी जरूर बनना है, तभी फिर से स्वर्ग में आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह भ्रष्टाचारी बने हैं, फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। ज्ञान अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है ये कहानी, बाबा कहे बहुत सहज है। बाबा को कितना समय लगा, आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य शुरू हुआ। इतनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने कारण हिंदू कह देते हैं। देवता कहना के लायक नहीं रहे, इसीलिए हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। कहां सतयुग त्रेता में धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे और अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए, है ना, वाह वाह हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है, दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं।
पढ़ी लिखी है, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। शाहूकार घर की जो है वो मुश्किल हिम्मत रखती है। शाहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती है और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जीवन बाबा हम बच्चों को देते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं, पढ़ाई है तो क्या क्या बन सकते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, उसकी भेंट में, दुनिया की भेंट में ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया है, अभी तो बहुत काम करना है। बाबा का अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है। बाबा इतना स्पष्ट हर एक बात बता देते हैं। फैशन में बहुत रहते हैं, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, उसके अगेंस्ट में बाबा हम प्रेरणा भी देता है कि तुम अभी तो फैशन में इतना टाइम लगाते हो और सतयुग में नेचुरल श्रृंगार रहता है। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, सिर्फ बाल बनाने में कितने पैसे देते हैं। यह है माया का पौम। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। बाबा आए हैं हमारी जीवन को इतना ऊंच हीरे जैसी बनाने, तो मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं, तो वहां जाकर पाई पैसी के प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी भी सतयुग त्रेता में सब प्रजा में आ जाएंगे। शाहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या, आखिर क्या होगा, वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित हुए, मन अधीनता आई तो प्रजा बन गए। प्रभावित माना प्रजा, सीधा हिसाब बाबा ने बता दिया। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है, इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। इस 5000 साल की जो कहानी आज बाबा ने सुनाई, उसके नशे में अगर कोई रहे कि हम क्या से क्या बन रहे हैं 2 युग तक, तो बस बेड़ा ही पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तब ही उच्च पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी है, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इस मेडल में, बैज में ही कितनी नॉलेज है, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग में जीवन मुक्ति का वर्षा, कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। कोई भी ये कहानी समझाए तो बाबा कहते जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए, बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना। वृद्धि तो होनी है,
देवी देवता धर्म उच्च है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले, बाबा कहते सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है। बाबा ने किनको याद किया होगा आज? जो सर्विस में जिसका नाम बाला है, बाबा कहते कुमारिका जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है। कुमार का मन प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे? जो इधर उधर की जरमुई जरमुई की बातें करते रहते हैं, तो बाबा कहे ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे? व्यर्थ की बातें सुनना बोलना, वो जाकर क्या बनेंगे? इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे। बाबा कहते हैं सच्ची कथा कोई सुनाए, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, समझते कुछ भी नहीं है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा होगा? दूसरों को खाली कहना और खुद न समझना, इसमें क्या फायदा हुआ? बाबा कहे इसीलिए पहले खुद समझो और दूसरों को समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की शाहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर जीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रिय की आकर्षण हो नहीं सकती। मर जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके। पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रिय के वश हो कैसे सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। बाबा कहते इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहां अटका हुआ न हो। आज का स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए
सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।